हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 16 फरवरी और दिन है सोमवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 15वें दिन का अध्याय। उससे पहले हम श्री भक्तमाल जी में वर्णित चौखा मेला जी की अत्यंत भावपूर्ण कथा सुनेंगे। श्री भक्तमाल जी में संत श्री चौखा मेला जी की अद्भुत कथा वर्णित है। संत श्री चौखा मेला भगवान श्री विठ्ठल के अनन्य और सच्चे भक्त थे। पंढरपुर के पास मंगल बड़ा नामक गांव में श्री चौखा मेला जी निवास करते थे। मरे हुए जानवरों को उठाना और सफाई सेवा करना उनका कार्य था। जाति से वे चतुर्थ वर्ण के माने जाते थे, इसलिए उस समय उन्हें दूर से ही भगवान के दर्शन करने पड़ते थे। इस कारण कभी कभी उनके हृदय में पीड़ा भी उठती थी। यद्यपि संत एकनाथ, ज्ञानदेव आदि अनेक संतों ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया और न ही कभी संतों की जात पूछी, परंतु उस समय के कुछ ज्ञानी और ऊंच नीच मानने वाले लोग उन्हें ताने मारते और हीन जाति का समझते थे। काम धंधा करते समय भी उनके हृदय की धड़कन के समान निरंतर उनके श्रीमुख से भगवान का नाम स्मरण होता रहता था। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद जब वे पंढरपुर आए, उनका मन वही बस गया। संतों का संग, नाम स्मरण, कीर्तन और विठ्ठल दर्शन, इन सब के कारण उनका मन पंढरपुर धाम को छोड़कर कहीं और जाने का होता ही नहीं था। बीच बीच में संत चौखा मेला पंढरपुर आते जाते रहते थे। उनके गुरु श्री संत नामदेव जी थे। अब एक दिन की बात है, रात्रि का समय था। मंदिर के महाद्वार के सामने एक शिला पर बैठकर चौखा मेला भगवान को स्मरण करते हुए एक पद गाने लगे। हीन जाति का होने के कारण उन्हें दूर से ही भगवान के दर्शन करने पड़ते थे, परंतु भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं होता। यह बात स्वयं प्रभु को प्रकट करनी थी। भक्ति करने का अधिकार तो सभी को है और इसी सत्य को प्रकट करने के लिए संत श्री चौखा मेला आदि अनेक संत विभिन्न जातियों में प्रकट हुए हैं। भगवान ने सोचा, भक्त हमारे निकट नहीं आ सकता, पर यह भक्त प्रतिदिन हमारे द्वार पर खड़ा रहता है। यह जानकर भगवान स्वयं मंदिर के बाहर आ गए। संत आनंद में मग्न होकर गाने लगे और भगवान उनके साथ नृत्य करने लगे। भक्त का संग पाकर प्रभु अति आनंद में डूब गए और अपने कंठ का रत्नहार उतारकर उन्होंने संत जी के गले में डाल दिया। रात्रि अधिक हो गई। भगवान मंदिर में जाकर विश्राम करने लगे और बाबा भी मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गए। प्रातःकाल बाबा उठे और मंदिर परिसर को साफ करने की सेवा में लग गए। जब मंदिर में पुजारियों ने तुलसी माला और पुष्पहार उतारते समय देखा कि भगवान के गले का रत्न हार गायब है, तो वे घबरा गए। उन्होंने इधर उधर खोज की, तभी उनकी दृष्टि चौखा मेला पर पड़ी। उन्हें पता चला कि हार तो चौखा मेला के गले में है। अब पुजारियों ने बाबा चौखा मेले पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तो संत जी को मारने पीटने भी लगे। बाबा बार बार कहते रहे कि वह निर्दोष है। उन्होंने कहा, भगवान ने स्वयं यह हार मुझे पहनाया है, परंतु किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अंत में उन्होंने भगवान का स्मरण किया। अपनी करुण वाणी में उन्होंने पुकारा, हे प्रभु, आप दौड़कर हमारी सहायता के लिए आइए। धीरे धीरे मत चलिए प्रभु, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया प्रभु? मैं तो आपके निकट तक नहीं आता। ऐसे समय में मुझे अपने से दूर मत कीजिए। अब मेरी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है प्रभु। कृपा शीघ्र आइए, जल्दी आइए। जैसे संत जी ने यह कहा, वह रत्नहार तुरंत भगवान के कंठ में जा पहुंचा। जब पुजारी संत बाबा के कंठ से हार निकालने पहुंचे तो उनके गले में हार था ही नहीं। उन्होंने पूछा, हार कहाँ गया? कहाँ छुपाया तुमने? बाबा ने शांत भाव से कहा, मेरे प्रभु ने मेरी विनती सुन ली। वह हार तो भगवान के कंठ में ही है। पुजारियों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा, सचमुच हार भगवान के कंठ में ही था। तब उन्होंने लोगों को मारने से रोका। अब उन्हें समझ आ गया कि इस चौखा मेला में अवश्य कोई विशेष दिव्य शक्ति है। कुछ दिन वे शांत रहे। फिर एक दिन एक निंदक ने संत चौखा मेला की हंसी उड़ाते हुए कहा, यदि तुम पर भगवान का इतना प्रेम है तो उन्होंने तुम्हें कभी भी मंदिर के अंदर क्यों नहीं बुलाया? दिन रात भजन करने से तुम्हें क्या लाभ? संत जी ने अत्यंत नम्र वाणी में उत्तर दिया, संत कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। उन्होंने कहा, श्री भगवान के दर्शन करने की हमारी योग्यता ही कहाँ है? हम तो बस दूर से ही प्रभु को प्रणाम कर लेते हैं और हमारा प्रणाम हमारे प्रभु तक पहुंच जाता है। भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। भगवान सब बात जान गए। उसी रात भगवान श्री कृष्ण स्वयं संत जी की कुटिया में गए। उन्होंने
उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें मंदिर के अंदर ले गए। बहुत समय तक संत चौखा मेला और भगवान आपस में प्रेम पूर्वक बातें करते रहे। प्रातःकाल का समय था। पुजारी लोग जल्दी जल्दी उठकर मंदिर की प्रातःकालीन सेवा की तैयारी में लगे हुए थे। वातावरण बहुत शांत था, पर तभी उन्हें मंदिर के भीतर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। सब चौंक गए। ध्यान से सुनने पर उन्होंने वह आवाज पहचान ली। वह आवाज चौखा मेला की थी। पुजारियों ने आश्चर्य से कहा, अरे चौखा मेला, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, बताओ तुम भीतर कैसे आए? तब चौखा मेला जी अंदर से ही विनम्र स्वर में बोले, श्री भगवान ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ मंदिर में लाए हैं। यह घटना जैसे ही सबको पता चली, लोगों के मन में संदेह और ईर्ष्या भर गई। उन्होंने आपस में कहना शुरू कर दिया कि भगवान तो इस अछूत के स्पर्श से अपवित्र हो गए होंगे। धीरे धीरे वे चौखा मेला से ईर्ष्या करने लगे और चारों ओर यह बात फैला दी कि चौखा मेला के कारण भगवान अपवित्र हो गए। उसी दिन संत नामदेव चौखा मेला से भेंट करने के लिए उनके घर गए। श्री नामदेव जी से चौखा मेला को हरिनाम का प्रसाद प्राप्त हुआ था। संत श्री नामदेव यद्यपि चौखा मेला के गुरु थे, परंतु नामदेव जी को संत चौखा मेला की भक्ति का प्रताप भली भांति ज्ञात था। वे जानते थे कि संत चौखा मेला अत्यंत उच्च कोटि के महात्मा है। इसलिए नामदेव जी ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से चौखा मेला के चरणों में प्रणाम किया और चौखा मेला ने भी अत्यंत विनम्रता से नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर नामदेव जी को चौखा मेला की पत्नी और पुत्र से मंदिर में घटित पूरे प्रसंग का पता चला। यह सुनकर थरथराते स्वर में चौखा मेला बोले, वो विट्ठल पांडुरंग हमारे भगवान, हमारे सर्वस्व हैं। वे हमारे मन से जाते ही नहीं। उनसे मिले बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मेरे प्रभु को तो मेरे स्पर्श से कोई आपत्ति ही नहीं है, परंतु लोगों का कहना है कि चौखा मेला ने भगवान को अपवित्र कर दिया। वे आगे बोले, नामदेव जी, हम आपके जैसे ज्ञानी तो नहीं हैं, परंतु संत चरणों का और भगवान का ही हमको आधार है। चौखा मेला जी की सरल और सच्ची बात सुनकर नामदेव जी भावुक हो गए। वे कहने लगे, बाबा, केवल मंत्र, स्तुति, स्तोत्र या पुराणों का पारायण करने से क्या लाभ? यदि मन में सच्ची भक्ति ना हो, प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं। वे केवल भक्ति भाव मांगते हैं और वह भक्ति भाव तो आपके हृदय में कूट कूट कर भरा है। उन्होंने आगे समझाया, जब हमारा सखा पांडुरंग हमारे साथ है तो हमें लोक निंदा से क्या भय? लोगों पर आप क्रोध भी करे, गालियां भी दे, तो भी इतनी पात्रता इनकी नहीं है। संतों से डांट खाना, संतों का क्रोध सहना, यह सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता। और बाबा, जिन्होंने आपको मारा है वह महामूर्ख है। जिनको आपके स्पर्श से आपत्ति है, उनके भाग्य में आपका पूर्ण स्पर्श लिखा ही नहीं है। नामदेव जी आगे बोले, आज आपकी सोयराबाई, परीक्षा, नरही, बका, साव काका आदि सब संत पांडुरंग और गुरुदेव भगवान की कृपा से कितना सुंदर सत्संग पा रहे हैं। फिर निंदक को कौन पूछता है? ऐसा मधुर और सत्य वचन कहकर नामदेव जी वहां से चले गए। अब तो बाबा के हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। वह नाम की मस्ती में पूरी तरह मस्त हो गए। संत चौखा मेला जी की पत्नी सोयराबाई भी महान भक्त थी। उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहती थी। वह अक्सर प्रभु से प्रार्थना किया करती, हमारे घर संतान नहीं है, इसलिए मन बड़ा व्याकुल रहता है। एक दिन भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और चौखा मेला के घर के सामने आ पहुँचे। उनके हाथ में डंडा था, कंठ में तुलसी की माला थी और मस्तक पर चंदन तथा बुक्का यानी काली वैष्णव बिंदी या श्याम बिंदी शोभायमान थी। भगवान उनके घर के बाहर आकर पूछने लगे, यह घर किसका है? इस घर में कितने बालक और घर के सदस्य क्या काम करते हैं? इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। सोयराबाई ने उस वृद्ध वेशधारी भगवान को प्रणाम किया और बड़े प्रेम से कहा, यह घर तो पांडुरंग का है। उन्होंने आगे कहा, हमारे घर के लोगों को गोविंद का छंद है, वे सब रात दिन उनका स्मरण करते हैं, पर हमारे घर संतान का सुख नहीं है बाबा, हमारे घर में कोई बालक ही नहीं है। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, इस मार्ग से मैं निकला था, मुझे बहुत भूख लगी है, यदि कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए तो अच्छा होगा। इस पर सोयराबाई संकोच में बोली, बाबा, हम तो नीच जाति के हैं, आपको हमारे घर का अन्न कैसे रुचि देगा? बाबा मुस्कुराकर बोले, अरे भक्तों की कैसी जाति, जो हरि भजे सो हरि का, और मुझे तो बस बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने हाथ फैला दिए। सोयराबाई सोचने लगी, यदि अतिथि भगवान बिना खाए चले गए तो अच्छा नहीं होगा, और यदि अन्न दे दिया तो लोग निंदा करेंगे, शायद मारेंगे भी। उन्होंने विनम्रता से कहा, बाबा, यदि हमने आपको इस घर का अन्न दिया
तो लोग हमें मारेंगे और हमारी निंदा करेंगे। तब वह वृद्ध ब्राह्मण बड़े प्रेम से बोले, बेटी जाति का विचार तुम मत करो, कल का बासी अन्न होगा तो भी हम खा लेंगे, पर इस घर का अन्न थोड़ा तो हमें खाने को दो। अब सोयराबाई भीतर गई और श्रद्धा से दही चावल लाकर उस वृद्ध बाबा को अर्पित कर दिए। दही चावल पाकर बाबा अत्यंत संतुष्ट हुए। वह बोले, बोलो बेटी तुम्हें क्या चाहिए। सोयराबाई ने हाथ जोड़कर कहा, बस आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। वृद्ध महात्मा ने उन्हें बचा हुआ सीधा प्रसाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्राप्त होगा। प्रभु की कृपा से सोयराबाई को कर्ममेला नाम का पुत्र हुआ। आगे चलकर कर्ममेला जी महान भक्त और कवि बने। यह थी आज की पावन कथा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, संत चोखा मेला जी की जय हो। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का पावन अध्याय। श्री सूत जी कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं धर्मार तीर्थ के उत्तम महात्म्य की दूसरी दिव्य कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। धर्मार में सत्यलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई वह अद्भुत प्रसंग भी सुनिए। एक समय प्रभात कालीन सूर्य के समान तेजस्वी और सभी शास्त्रों में पूर्ण निपुण महामुनि महर्षि मार्कंडेय को प्रणाम करके समस्त ऋषिगण विनम्रता से कहने लगे, हे भगवान, आपने अपने तपोबल से ब्रह्मा जी की पुत्री, पापों का नाश करने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली सरस्वती नदी को यह अवतरित किया है। केवल उनके दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया उनके महात्म्य का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी इस प्रकार मधुर वाणी में कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने शरणागतों को शरण देने वाली देवी सरस्वती को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा द्वादशी तिथि को धर्मार तीर्थ के अंतर्गत द्वारावती तीर्थ में उतारा था। द्वारावती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों द्वारा सेवित है। उस पावन तिथि में वह पिंडदान आदि करना चाहिए। वह पितरों को दिया हुआ तर्पण दान आदि अक्षय हो जाता है और श्राद्ध करने वाला भी उसके दिव्य फल को प्राप्त करता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाश करने वाला और महान पुण्य देने वाला है। यह पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है और महापापों का भी निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल सभी मंगल कार्यों के लिए मंगलकारी और अत्यंत पवित्र है। प्रभास तीर्थ के मध्य में स्थित सरस्वती जी का जो पुण्यमय जल है, क्या वह ऊपरी लोकों में भी सुलभ है? इतना दुर्लभ और पवित्र है वह जल। सरस्वती जी का जल मनुष्यों की ब्रह्मा हत्या जैसे महापाप को भी दूर कर देता है। जो मनुष्य सरस्वती जी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है और उसके बाद पिंडदान करता है, वह फिर कभी माता का दूध पीने वाला शिशु नहीं बनता, अर्थात वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे कामधेनु गौमाता मनवांछित फल देने वाली होती है, ठीक उसी प्रकार सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष की एकमात्र कारण बनती है। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी ने सरस्वती जी को यहाँ लाकर मानो वैकुंठ का द्वार ही खोल दिया है। जो मनुष्य फल की इच्छा से यहाँ शरीर त्याग करता है, वे अपनी इच्छित फल की प्राप्ति करता है और अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेता है। हे धर्मराज, अधिक कहने से क्या लाभ? मनुष्य को तो सदा विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारका में मृत्यु को प्राप्त हुए सभी मनुष्य अपने हर पाप से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, जहाँ साक्षात श्री हरि निवास करते हैं और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य के सभी पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वालों को मुक्ति देने वाला है, धन की इच्छा रखने वालों को धन देने वाला है, आयु सुख और सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ एकादशी तिथि को उपवास करके श्राद्ध करता है, वह नरकों से भी अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है। द्वारका के समीप ही मार्कंडेय से संबंधित एक गोवत्स नामक तीर्थ भी है, जो पृथ्वी पर सर्वत्र विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतरित होकर स्वयंभू लिंग रूप से विराजमान है। पूर्व काल में बालाक नाम के एक शत्रु विजय राजा थे। वे अत्यंत बलवान और भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन जब वे शिकार खेलने में मग्न थे, तब उनके एक पैदल सैनिक ने हिरणों के झुंड में एक गाय के बछड़े को देखा। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैंने हिरणों के झुंड में एक गाय का बछड़ा देखा है, जो उन्हीं में घुला मिला हुआ है। उसकी माता उसके साथ नहीं है। तब राजा ने अपने सेवक से कहा, मुझे वह बछड़ा दिखाओ। तब वह पैदल सेवक वन में जाकर राजा को वह बछड़ा दिखाने ले गया। उसी
समय सैनिकों के भय से हिरणों का झुंड पीलू वृक्ष की झाड़ियों की ओर भाग गया। गाय का वह बछड़ा भी उन्हीं की तरह दौड़ता हुआ उसी दिशा में चला गया। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ियों में घुस गए। जैसे ही वह उसे पकड़ने लगे, तुरंत ही वह बछड़ा उज्जवल शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे, यह क्या अद्भुत घटना है, यह तो अत्यंत घोर आश्चर्य है। तभी उन्होंने उस शिवलिंग के मध्य भाग में उसी गाय के बछड़े का स्वरूप देखा। अब उनके मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में स्वयं भगवान महेश्वर ही विराजमान है। राजा ने उन्हें अपने साथ ले जाने की भावना से उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु वे उस दिव्यलिंग को ना तो उठा सके और ना ही हिला सके। तब राजा के साथ उपस्थित सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवगण कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, हे सर्व देवेश्वर, आप सभी लोगों के कल्याण की इच्छा से इस शुभ लिंग रूप में स्थित होकर विराजमान रहे। श्री महादेव जी देवताओं से अत्यंत करुणा और दिव्य स्वर में कहने लगे, हे देवता गणों, मैं यहाँ सदा सर्वदा लिंग रूप में विराजमान रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के पावन दिन मेरा दिव्य प्राकट्य हुआ है, इसलिए जो भी भक्त इस दिन विधि पूर्वक स्नान करके श्रद्धा और भक्ति भाव से इस शिवलिंग का पूजन करेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। उनके जीवन से संकट और भय स्वतः ही दूर हो जाएंगे। इस पवित्र स्थान पर यदि कोई श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करता है तो उसके पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जो पितर घोर रौरव, नरक, कुंभीपाक और अन्य भयंकर नरकों में गिरे हुए हैं अथवा जो पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए हैं, वे भी यहाँ केवल एक बार पिंडदान करने मात्र से अक्षय गति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके पश्चात राजा बला ने सभी देवताओं की उपस्थिति में उस पवित्र शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और लोक कल्याण की भावना से अनेक प्रकार के दान किए। जब तक वे उस दिव्यलिंग की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते रहे, तभी तक स्वयं साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव वहां आकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगे, जो मनुष्य आज की इस पवित्र रात्रि में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से देवेश्वर शिव की पूजा करेगा, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो भक्त गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे, वे अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। यह देवादिदेव भगवान शिव का अद्भुत और चमत्कारी लिंग है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसका महात्म्य सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम से विख्यात यह शिवलिंग मनुष्य को परम पुण्य प्रदान करने वाला है। यह अनेक जन्मों के संचित पापों का भी नाश कर देता है। ऐसा स्वयं महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा है, जिन लोगों का मन पाप से दूषित है, जिनके अंतःकरण में पाप ही पाप भरे हुए हैं, उनके शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया गया स्नान भी मनुष्य को रुद्र लोक की प्राप्ति कराने वाला है। विशेष रूप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अंत में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को अत्यंत संतोष और तृप्ति मिलती है। गया जी में यदि 21 बार तर्पण किया जाए तो पितरों को जो परम तृप्ति प्राप्ति होती है, वही तृप्ति गंगकूप में केवल एक बार तर्पण करने से ही मिल जाता है। गोवत्स महादेव के समीप ही गंगकूप भी विद्यमान है। वहाँ यदि कोई तिल और जल से तर्पण करता है तो उसके पितर सद्गति को प्राप्त होते हैं और नरकों से मुक्त हो जाते हैं। उस पवित्र तीर्थ में मुनि और ऋषिगण गोदान की विशेष महिमा का वर्णन करते हैं। वहाँ 2 पीलू के वृक्ष स्थित है, वही मुनियों द्वारा सेवित गोवत्स तीर्थ है। यह तीर्थ स्नान करने से स्वर्ग प्रदान करने वाला है, आचमन करने से पापों की शुद्धि करने वाला है, कीर्तन करने से पुण्य देने वाला है और केवल दर्शन करने से भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। गोवत्स तीर्थ के नेतृत्व कोण में लोह यष्टि दिखाई देती है। स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर विराजमान है। भाद्रपद मास के अमावस्या तिथि के दिन लोह अष्टि तीर्थ में श्राद्ध करने से पितर प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। पितर आपस में कहते हैं, क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में आश्विन मास की अमावस्या के तिथि के दिन लोह अष्टि तीर्थ में हमारे लिए जल, तिल, पिंडदान अथवा केवल जल ही अर्पित करेगा। तब मुनि कहते हैं, यदि पितर अत्यंत प्रिय हो तो भाद्रपद अर्थात आश्विन मास की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य
सरस्वती जी के पवित्र जल में स्नान करके दूध और सफेद तिलों से पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर अवश्य ही तृप्त हो जाते हैं। लो अष्टि तीर्थ में भक्ति भाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं भी संतोष और तृप्ति को प्राप्त करता है। जो जल का दान करता है वह तृप्ति पाता है, जो अन्न का दान करता है वह अक्षय सुख प्राप्त करता है, जो फलों का दान करता है वह पितृ भक्त पुत्र की प्राप्ति करता है, और जो अभिदान देता है वह आरोग्य और स्वास्थ्य लाभ करता है। न्याय पूर्वक बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, बिना किसी का दिल दुखाए जो धन अर्जित किया जाता है, यदि उस धन में से थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद बन जाता है। तो यह थी आज की दिव्य और पावन कथा, जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार अमावस्या तिथि के दिन हमारे द्वारा किए गए पिंड दान और तर्पण से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण करता है, अपने पितरों के नाम से फल, सब्जियां, जल आदि का दान करता है, उसका भी कल्याण और उद्धार हो जाता है। अतः ऐसा पुण्य आत्मा व्यक्ति अपने पितरों के साथ भगवान शिव का पार्षद बन जाता है। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ, जिसे सुनने मात्र से पितृ दोष दूर हो जाता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चढ़ना आशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखिए, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितृ जी साईं, पितृ बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितरजी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मनवांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हलीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंड पे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पूजाते, मातृ भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरुत प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चढ़ना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोख लगाते। जात जरूला सभी मनाते, नांदिंदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निषदिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्ति और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लाजा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, न वो सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरना चित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारा जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके न गाय। मैं अदितीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधे विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजे। पितरों को स्थान दो तीर्थ और स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहां पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे है पितर हमारे महान, दर्शन से जीवन फल हो पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम, पितर चरण की धूल ले हो जीवन सफल महान। प्रेम से बोले सभी पितृ देवों की जय, सभी देवी देवताओं की जय हो।